नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पञ्चनमुखारो सर्वपावप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्यसे परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्याजयुधर्मोस्तु मंगलम सिद्ध चक्रना गुणगणा कीर्तना वे पार वांछित पूरे दुख हरे बंधु वारिह जाग ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनाशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यान भवे तुम्हें नवपद धरि जो ध्यान भवे तुम्हें नवपद धरि जो ध्यान नवपद धरि जो ध्यान हे नवपद नो ध्यान धरता हे नवपद नो ध्यान धरता पामे जीव विश्राम भवे तुम्हें नवपद धरि जो ध्यान भवे तुम्हें नवपद धरि जो ध्यान अरिहंत से दयाचार्य पाठक साधु सकल गुण खान दर्शन ज्ञान चारित्र्योत्तम दर्शन ज्ञान चारित्र्योत्तम तप तपो गरिभौमान भवे तुम्हें नवपद धरि जो ध्यान भवे तुम्हें नवपद धरि जो ध्यान आसो चेतरने सुधि साधम थी पुनव लगी प्रमाण एम एकासी आम्बिल कीजे एम एकासी आम्बिल कीजे वर्ष सड़ा चारण माप भवे तुम्हें नवपद धरि जो ध्यान भवे तुम्हें नवपद धरि जो ध्यान बड़ी कामना दोया टंकन कीजे पड़ी लेहन बेवा देवंदन त्रोणे टंकन कीजे देव पूजो त्रिकाल भवे तुम्हें नवपद धरि जो ध्यान भवे तुम्हें नवपद धरि जो ध्यान बार आठ छ दिस पचवीस नो 27 67 51 70 50 नो कौशग करो सावधान भवे तुम्हें नवपद धरि जो ज्ञान भवे तुम्हें नवपद धरि जो
एक एक पदनो गणनो गणिए एक एक पदनो गणनो गणिए 2000 एने विद जे तप आराधे एने विद जे तप आराधे ते पामे भवनो पार भवे तुमे नव पद धरे जो नव पद धरे जो जा ओ कर जोड़े सेवक गुण गावे भग गुण गावे मोहन गुण मलिमा दास शिष्य मुनि हेम कहे छे दास शिष्य मुनि हेम कहे छे जन्म मरण दुख टाळ भवे तुमे नव पद धरे जो ज्ञान भवे तुमे पद नव पद धरे जो ध्यान भवे तुमे नव पद धरे जो ध्यान भवे नव पद धरे जो ध्यान भवे नव पद धरे जो नव पद धरे जो नव पद धरे जो ध्यान धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज से शाश्वती होली का प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। होली का आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन यानी कि प्रथम पद अरिहंत पद भजने का आज का दिन मिला है। भाग्यशाली अरिहंत परमात्मा के 12 गुण थे और 12 गुण के कारण आज जो भी भाग्यशाली यह होली विधि पूर्वक तरीके से करना चाहते हैं, उनके लिए 20 माला ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम नाम के पद की आराधना करने का विधान बनाया जाता है। जो भाग्यशाली एक ही दाने के द्वारा अमल करना चाहते हैं, उनके लिए सफेद वर्ण का यानी कि चावल का आज आंबेर होता है। 12 लुगश का कौशल, 12 खमासने, 12 प्रदक्षिणा और 12 स्वस्तिक। इस प्रकार ये नवपजी की होली विधि पूर्वक तरीके से हो सकता है। उसके साथ 9 दिन दोनों टंग के प्रतिक्रमण, उसके अलावा देववंदन, प्रवचन इत्यादि सुनते हुए अपने आत्मा को एक उजागर करने की एक भावना रखते हुए यह शाश्वती नवपजी की होली का आराधन देश विदेश प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थान के अंदर काफी प्रमाण के अंदर आज के दिन इस प्रकार लोग आराधन करते रहेंगे। भाग्यशाली नवपजी की होली के अंतर्गत
परिक्रमा किया जाता है आज के दिन। ऐसा कहा जाता है कि यह अवसर पीढ़ी काल में विश्व में मुनीश्वर स्वामी भगवान हो गए। उनके समय काल के अंदर यह श्रीपाद महाराजा और मीणा सुंदरी हुए थे और प्रभु महावीर स्वामी भगवान के वक्त के अंदर राजपुरी नाम की नगरी और श्रेणिक महाराजा के वहां प्रभु महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा लेते हुए गौतम स्वामी जी गणधर पधारे थे मगध देश राजपुरी नाम की नगरी में और वहां पे प्रवचन उपदेश देशना के माध्यम से बता रहे थे कि हमें सभी को अपने जीवन काल में नवपज्जी का आराधन मन वचन और काया पूर्वक तरीके से अच्छी तरह से करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में नवपज्जी का आराधन भावपूर्वक तरीके से यह लोक में और परलोक में हर तरीके से उनके जीवन काल में रिद्धि सिद्धि सुख और समृद्धियां प्राप्त होती है। जैसे कि श्रीपाद महाराजा और मीणा सुंदरी को हुआ था। ये बात जब बता रहे थे तब श्रेणिक महाराजा ने इंद्रपति गौतम जी को पूछा कि आप श्रीपाद महाराजा और मीणा सुंदरी का नाम जो ले रहे हैं वो श्रीपाद महाराजा कौन हो गए? उनकी भी हमें कथा उनका जीवन चरित्र सुना। तब जाते हुए इंद्रपति गौतम कह रहे हैं कि यही भारत की भूमि के अंदर विश्व में मुनीश्वर स्वामी भगवान हुए थे। उनके वक्त के अंदर मालव नाम का एक देश था और उज्जैन नाम की नगरी थी। वो उज्जैन नाम की नगरी में प्रजापाल नाम का राजा राज करता था। वो प्रजापाल नाम के राजा जैसा उनका नाम था वैसा ही उनके लक्षण थे, स्वभाव था कि प्रजा का पालन करना। और वो प्रजापाल नाम का राजा प्रजा का पालन करने वाला वैसा प्रकार का था। उनकी दो रानियां थी। एक का नाम सौभाग्य सुंदरी था और दूसरी का नाम रूप सुंदरी था। सौभाग्य सुंदरी बड़ी थी और रूप सुंदरी छोटी थी। राजा दोनों के साथ अपना संसार का व्यवहार चलाते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो सूर सुंदरी थी वो वैष्णव धर्म से प्रभावित थी और जो रूप सुंदरी थी वो जैन धर्म की परम उपासक थी। जैन धर्म को, उनके सिद्धांत को अंतरिक परिणाम के द्वारा उन्होंने अपने दिल और दिमाग के अंदर इनको बिठा दिया था और वैसा प्रकार का ये समय काल चल रहा था। समय जाने के पश्चात सुर सुंदरी के द्वारा यानी कि सौभाग्य सुंदरी के द्वारा प्रथम नंबर की जो राजकुमारी थी, राजा की रानी थी, उनके वहां एक लड़की का जन्म हुआ और वो राजकुमारी तरीके से उनका नाम सूर सुंदरी रखा गया। और थोड़े समय के पश्चात
रूप सुंदरी नाम की दूसरी जो रानी थी, उनके वहां एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम मैना सुंदरी रखा गया। एक साइड सुर सुंदरी और एक साइड मैना सुंदरी दोनों बड़ी हो रही है। दोनों को यज्ञ पंडित योग्य प्रकार के शिक्षक के पास शिक्षा दिलाने के लिए उनकी माताएं भेज रही है। सौभाग्य सुंदरी ने सुर सुंदरी को शिवभूति नाम के पंडित के पास भेजा और रूप सुंदरी ने मैना सुंदरी को सुबुद्धि नाम के पंडित के पास भेजा। शिवभूति नाम का जो पंडित था वो संसार के ज्ञान, संसार के व्यवहार का ज्ञान, स्त्रियों की 64 प्रकार की कलाएं हैं, जैसे कि कुछ कला इस प्रकार की है: नृत्य, औचित्य, चित्र, वादित्र, मंत्र, तंत्र, धनुष्टि, कलाष्टि, संस्कृत, जप, क्रियाकल, ज्ञान, विज्ञान, दम, अमुष्टम, गीतमान, तालमान, आकार, काव्याशक्ति, वक्रोक्ति, नर लक्षण। इस प्रकार यह कलाओं के अंदर वो माहिर दिन प्रतिदिन शिक्षा प्राप्त होने लगी। इस साइड में भी कुछ संसार का व्यवहार का ज्ञान के साथों साथ जैन धर्म का, कर्म का सिद्धांत, उसके अलावा अलग अलग प्रकार के जीविचार, नवतत्व इत्यादि का ज्ञान वो प्राप्त करने लगी और अपना जीवन व्यतीत करने लगी। आगे बढ़ते हुए ये दोनों लड़कियां बहुत अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते हुए बड़ी होने लगी। जैसे बोला जाता है ना कि पूर्णिमा का चंद्रमा एकम के दिन से जैसे 15 दिन के अंदर तो कितना बड़ा बन जाता है, इस प्रकार ये दोनों लड़कियां पूर्णिमा का चंद्रमा की तरह ही एकदम तीव्र गति पूर्वक वो बड़ी होने लगी और वो दोनों का अभ्यास, शिक्षा आदि वगैरह पूर्ण हुआ। राजा ने सोचा कि चलो ये दोनों मेरी आंखों की टिक्कियों के समान ये दोनों लड़कियों की मैं परीक्षा राजसभा के अंदर सभी के बीच में लेने का प्रयत्न करूं। और लड़कियों को कह दिया था कि कल सुबह में आपकी परीक्षा होगी राजसभा में सभी के बीच में। दोनों राजकुमारी के दोनों पंडित भी वहां पे आ चुके थे। मैना सुंदरी उनके पंडित इत्यादि एक साइड बैठे थे, सूर सुंदरी उनके पंडित शिवभूति आदि वगैरह एक साइड बैठे थे, बीचों बीच राजा बैठे थे। पूरी राजसभा भरचक भरी हुई थी और राजा ने सभी के बीच में प्रजापाल राजा ने अपनी बड़ी लड़की सूर सुंदरी को कहा, उनके समक्ष देखते हुए कि सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आपको जवाब देना होगा। मैं कुछ आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना होगा। उन्होंने बोला ठीक है राजन, और तुरंत ही और राजा ने पूछने की शुरुआत की। कहा कि बड़ा ध्यानपूर्वक तरीके से ये मेरे प्रश्न को समझना और बाद में विचार करते हुए जवाब देना। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन राजा का यह था सुर सुंदरी के लिए, जीवन मरण का चिन्ह क्या है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, कामदेव की स्त्री कौन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, कौन सा फूल उत्तम माना जाता है।
और चौथा नंबर का क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, कन्या विवाह करने के पश्चात कहां पे जाती है? तुरंत ही ये चारों चार क्वेश्चन को अवधरित करते हुए, बराबर विचार करते हुए, सूर्यचंद्री तो चालाक और चतुर थी, होशियार थी, शिक्षा प्राप्त की हुई थी। उन्होंने बोल दिया कि पिताजी ये तो सरल सवाल है और जवाब भी बहुत सरल है। जीवन मरण का चिन्ह क्या है? ये श्वास यानी कि सांस, जो श्वास व्यक्ति का चलता है तो पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जी रहा है। अगर श्वासोश्वास की प्रक्रिया बंद हो गई तो व्यक्ति पता चल जाता है वो मरण को प्राप्त कर लिया है। दूसरा नंबर का आपका क्वेश्चन था, कामदेव की स्त्री कौन है? तो कामदेव की स्त्री रई, रई यानी कि रति नाम की स्त्री, वो कामदेव की स्त्री बोला जाता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपका था, कौन सा फूल उत्तम माना जाता है? तो जाई यानी नाम का उत्तम माना जाता है। और चौथा नंबर का आपका क्वेश्चन था कि कन्या विवाह करने के पश्चात कहां पे जाती है? तो वो ये तीनों तीन आगे के जो क्वेश्चन थे ना, उसको एक साथ में मिला दे, वही उसका जवाब है कि सासरे जाए, यानी कि ससुराल के अंदर वो लड़की शादी करने के पश्चात जाती है। यानी कि पहला क्वेश्चन था, उसका जवाब था सास, दूसरे का जवाब था रई और तीसरे का जवाब था जाई। तो चौथे का जवाब यही है कि सास रे जाए, यानी कि ससुराल के अंदर वो लड़की जाती है। सभी सभा के लोग खुश हो गए कि सही जवाब है और ताली के गड़गड़ाहट होने लगे। वो बैठ गई। तुरंत ही राजा ने मैनासुंदरी के समक्ष देखा। जैसे देखा ये विनयवंत थी, तुरंत ही देखते हुए इंगित इशारा के द्वारा, अभी तो इशारा भी नहीं हुआ, हमारे इधर उत्तराध्यान नाम के सूत्र के अंदर सबसे पहला नंबर का अध्ययन विनय श्रुत नाम का अध्ययन बोला जाता है। इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि विनीत शिष्य किसको कहा जाता है? जो शिष्य गुरु बुलाए और शिष्य आए, वो तो विनीत है, पर तो उससे भी उत्कृष्ट प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि गुरु सिर्फ देखे और शिष्य वहां से खड़ा हो जाए, यानी कि गुरु को बोलने की भी जरूरत ना पड़े, या तो फिर इंगित इशारा के माध्यम से, यानी कि गुरु कोई मटके के सामने देखे और शिष्य को पता चल जाए कि गुरु को प्यास लगा, तुरंत ही वो सब कुछ छोड़ते हुए कितना भी कहे प्यास लगता हो, परंतु व्यावत सबसे पहला नंबर का गुण बोला जाता है कि तुरंत ही खड़े होते हुए मटके के पास जाते हुए पानी लेते हुए गुरु के सामने तैयार हो जाए, खड़ा हो जाए और गुरु को पानी पिलाए। वो शिष्य परम विनीत शिष्य कहा जाता है। और कुछ अविनीत शिष्य की भी वहां पे बात बताई गई है। ये थी, जैसे देखा तुरंत ही खड़ी हो गई और दोनों हाथ जोड़ते हुए परम पिताजी के समक्ष वहां पे देखने लगी। प्रजापल राजा ने मैनासुंदरी को पूछा कि बेटी, तुझे भी मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा और वो एक ही शब्द के अंदर तीनों 3 का जवाब आ जाना चाहिए। बोला कि ठीक है पिताजी, आप बताइए। और तब प्रजापाल राजा ने कहा कि ऐसा एक शब्द है, वो शब्द के 3 अक्षर हैं, उसमें से अगर पहला अक्षर निकाल दिया जाए तो बाकी के जो अंतिम 2 अक्षर है उसका अर्थ क्या होता है? तो जगत को जीवन देने वाला, वैसा उसका जवाब होना चाहिए।
अगर पहला और अंतिम वो दोनों को मिलाया जाए और बीच वाला निकाल दिया जाए तो उसका अर्थ जगत को नाश करने वाला होना चाहिए। और अंतिम तीसरा अक्षर निकाल दिया जाए, पहला और दूसरा वो दोनों को मिलाया जाए तो वो सभी लोगों का प्रिय होवे, वैसा 3 अक्षर का वो सत्य क्या है बताओ। मैना सुंदरी और जो विनयवंत होते हैं ना, उनको जवाब तुरंत ही आ जाता है। हमारे गुरुदेव कई बार कहते हैं कि ज्ञान तो अंदर ही भरा हुआ है, ज्ञान कुछ बाहर ढूंढने से के द्वारा मिलता नहीं है, ज्ञान अंदर ही पड़ा हुआ है, परंतु योग्य गुरु के माध्यम से, योग्य गुरु के द्वारा हमारे जीवन काल के अंदर ये ज्ञान को खोलने की चाबी हमें सिर्फ प्राप्त करनी है। बाकी तो ज्ञान आत्मा के अंदर ठासों ठास के पड़ा हुआ है, ढेर सारा ज्ञान अंदर पड़ा हुआ है, ज्ञान को सिर्फ खोलना है। और इस प्रकार मैना सुंदरी ने कहा कि पिताजी ये भी बहुत सरल जवाब है। बोला कि क्या है? बोला कि ये तो मेरी आंखों के अंदर रहा हुआ काजल, वही उसका जवाब है। बोला कि कैसे? बोला कि पहला अक्षर काजल का का निकाल दिया जाए तो दूसरा और तीसरा वो दोनों को मिलाते तो जल होता है। तो जगत को जीवन देने वाला यदि कोई है तो क्या है? जल है। अगर बीच वाला निकाल दिया जाए तो पहला और दूसरा काजल के अंदर जल निकाल दिया जाए तो काल न होता है। तो काल वो जगत को नाश करने वाला बोला जाता है। आज आपने बहुत बढ़िया वाला करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का मकान बना दिया। काल के अनुसार 10 दिन, 15 दिन, अरे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद में भी वो जर्जरित होते हुए खंडित हो जाएगा। ये काल का ही प्रभाव बोला जाता है। तो ये सब कुछ काल का प्रभाव है। तो काल वो जगत को नाश करने वाला, नया पुराना, पुराना नया, वो सब कुछ करने वाला काल का ही प्रताप बोला जाता है। कोई भी चीज एक जैसी कायम रहती नहीं, चाहे ये उपास रहे, अभी इतना बढ़िया सा लग रहा है, परंतु आज से 50 साल के बाद देखोगे तो क्या ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा। उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रकार की खरोच लगेगी, कोई ना कोई प्रकार का उसके अंदर भी टूट फूट होगा। तो ये सभी प्रक्रिया होने वाली है। तीसरे नंबर के अंदर अंतिम अक्षर निकाल दिया जाए काजल में से तो पहला और दूसरा काज, तो काज का अर्थ होता है काम। कोई भी व्यक्ति को कभी भी पूछा जाए क्या फ्री हो, तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो काम है, मैं तो फ्री नहीं हूं। कभी भी पूछा जाए, कहा जाए कि आज प्रवचन में आना है, 9 बजे का टाइम, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ऑफिस का टाइम है, मैं तो बिल्कुल टाइम ही मुझे नहीं मिलता है, काम काम और काम है। यानी कि कभी भी कोई व्यक्ति को पूछा जाए तो वो ऐसा ही बोलता है कि मुझे तो इतना सारा काम है, मुझे ये है वो है। तो ये सभी व्यक्तियों का प्रिय, यानी कि कभी भी और कुछ शब्द ना मिले ना तो मुझे तो बहुत कुछ काम है, ये वाला शब्द निकल जाता है तो ये प्रिय बोला जाता है। राजा खुशखुशाल हो गया। राजा ने दोनों लड़कियों को कहा कि अभी मैं आप दोनों को कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि पुण्य के द्वारा क्या प्राप्त होता है। सुरसुंदरी बड़ी थी और वो खड़ी होते हुए बोला कि पिताजी, पुण्य के द्वारा धन मिलता है, यानी कि लक्ष्मी मिलती है, पैसा मिलता है, यौवन शरीर मिलता है, आरोग्य मिलता है, रूप मिलता है, सौंदर्य मिलता है, पसंद पति और चतुराई मिलती है पुण्य के द्वारा। मैना सुंदरी को पूछा गया कि तुम्हारा क्या जवाब है। मैना सुंदरी ने कहा कि पुण्य के द्वारा लक्ष्मी मिल जाना वो बड़ी बात नहीं है,
लक्ष्मी मिल जाने के बाद में भी अच्छे अच्छे लोगों की भी अक्ल ठिकाने के ऊपर नहीं रहती और गलत मार्ग के ऊपर लोग चले जाते। इसलिए पुण्य के द्वारा न्याय संपन्न वैभव मिले, यानी कि जो भी पैसा आए वो एक नंबरी पैसा आए, न्याय पूर्वक कमाए हुए पैसा आए तो वो पुण्य से मिलता है, यानी कि न्याय संपन्न धन उपार्जन की बुद्धि मिलती है। ब्रह्मचर्य का दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला शरीर मिलता है। शरीर तो मिल जाना वो बहुत की बड़ी बात नहीं है, परंतु ब्रह्मचर्य का उसके अंदर पालन होना एक बहुत बड़ी बात मिल जाती है। गुण के प्रति गुणानुरागी बनना वो भी एक पुण्य के द्वारा मिलता है। उसके अलावा सुदेव मिलना, सुगुरु मिलना, सुधर्म मिलना वो भी पुण्य के द्वारा ही मिलता है। क्वेश्चन एक ही है, परंतु दोनों अपनी अपनी मति के अनुसार दोनों अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं। वो सभा में कई लोगों को उनकी बात भी सही लगी, कोई व्यक्ति को उनकी भी बात सही लगी, किसी व्यक्ति को दोनों की बात भी सही लगने लगी और ताली की गड़गड़ाहट होने लगी। तब जाते हुए राजा ने कहा कि हे बेटी, आप मांगो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जब खुश होता हूं ना तो व्यक्ति को माला माल बना लेता हूं। गांव पर गांव 2-4 नगर भी दे देता हूं जो मैं खुश हो जाऊं। तो अगर मैं नाखुश हो गया ना तो व्यक्ति का खेदान मैदान भी निकाल देता हूं। इसलिए आप मांगो, आपको क्या चाहिए। तब सुरसुंदरी ने कहा कि सही बात है पिताजी, राजा और बारिश ये दोनों ऐसे कहे जाते कि दोनों अगर समझ लो कि हमें अपने जीवन काल के अंदर खुश हो जाए तो वो बारिश माला माल करवा देती है किसानों को, और राजा माला माल कर देता है जिनके ऊपर वो खुश होता है, उनको ढेर सारी सोना मोड़ दे देता है, कई गांव पर गांव दे देता है, धन और संपत्ति दे देता है। इसलिए आपने बात सही कही, राजा और बारिश ये दो चीज ऐसी है कि वो व्यक्ति को माला माल कर देता है। अगर वो नाखुश हो गए ना तो समझ लो कि व्यक्ति को जीने का भी हराममय हो जाता है। जब बारिश नहीं आती है तब किसान ऐसा सोचता है कि क्या करे, कैसा साल जाएगा, कैसा दिन जाएगा, किस प्रकार हम अपना जीवन जिएंगे। तो ऐसे दिन भी अपने जीवन काल के अंदर आ जाते हैं। और तुरंत ही वो समय काल के अंदर सुरसुंदरी वहां पे सभा के अंदर बैठा हुआ कोई संकपुरी नाम की नगरी का राजकुंवर जिनका नाम अरिदमन था, उसके समक्ष स्नेह दृष्टि के द्वारा देख रही थी। और ये आंखों की दृष्टि के माध्यम से प्रजापाल राजा को पता चल गया कि सुरसुंदरी की नजर वहां पे अरिदमन नाम के ये राजकुंवर की तरफ है। तो तुरंत ही राजा ने सोचा कि मेरी लड़की को ये व्यक्ति, ये पात्र प्रिय है, इसलिए सुरसुंदरी को कहा कि मैं तेरे ऊपर खुश हूं और ये अरिदमन के साथ तेरी शादी आज तय कर देता हूं। और ऐसे करते हुए उनको कुछ तिलक आदि वगैरह करते हुए अरिदमन राजा के साथ उनका रिश्ता फाइनल करवा दिया। सुरसुंदरी मुंह के द्वारा ऐसे इशारा कर रही है। पिताजी ने बोला, मिचान तो मैना सुंदरी ऐसे कर रही है। पिताजी ने मैना सुंदरी को पूछा कि क्या तुझे ये अनुकूल नहीं लगा। बोला कि पिताजी, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा अभिमान कभी भी मत रखो कि आप करो तो व्यक्ति मालामाल बन जाए और आप नाखुश हो जाओ तो व्यक्ति रंग हो जाए। ऐसा कभी भी होता नहीं है पिताजी। हर एक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। आज कोई व्यक्ति रंग है तो वो भी उसके कर्म के कारण है, और वही रंग वाला व्यक्ति अगर राजा बन जाता है, रोडपति करोड़पति बन जाता है,
लॉटरी लग जाती है, रातों रात करोड़पति बन जाता है, तो वो भी अपने कर्म के अनुसार ही है। आज हमारा पूरा जीवन जो चल रहा है ना, वो कर्म के अनुसार ही चलता है। हम सभी ये कर्म सत्ता की कठपुतलियां हैं। वो जैसे नाच नचाते वैसे हम नाचते हैं, और इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत होता है। इसलिए आप गलत आपका अभिमान मत करो। तब सभी के बीच में ऐसा बोलते हुए राजा को भी अभी अपना अभिमान टूट रहा है, ईगो हट हो रहा है। तो तब उसने बोला कि बेटी, तो खा पी के मेरे वहां तैयार होते हुए मेरे सामने बोलने का प्रयत्न करती, उचित नहीं है। और ये बात चल रही थी, तब महिषासुर ने कहा कि पिताजी कुछ भी हो जाए, बात तो यही सही है कि अभिमान करने जैसा नहीं। आप कितना भी किसी को कुछ भी दे दो, परंतु उसके नसीब में नहीं होगा तो वो कैसे भी करते हुए चला जाएगा। इसलिए सभी व्यक्ति कर्म के अनुसार ही चलते हैं। बोला कि ठीक है, तो ज्यादा कर्म का वाद कर रही है, कर्म के सिद्धांत को पकड़ के बैठती है, तो देख ले मैं भी तेरा पति कर्म के अनुसार ही लाके दूंगा। उसने बोला कि बराबर है बात, मेरा भी जो पति मुझे मिलेगा वो भी मेरे कर्म के अनुसार ही मिलेगा। और उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि पिताजी मैं कोई आपके वहां आई तो क्या मैंने कोई आपको पिछले भोग के अंदर से कोई आपको पूज्य किया था, मैंने कोई आपको टपाल लिखते हुए भेजा, या तो फिर आपने मुझे बुलाया था? नहीं, मैं मेरे कर्म के अनुसार इधर आई हूं। और ये सब कुछ कर्म के अनुसार होता है। व्यक्ति के साथ मेरी शादी करवाओगे ना, वो भी मेरे नसीब के अनुसार ही करवाओगे। नसीब के अधिक कुछ भी होता नहीं। कितना भी आप लाख प्रयत्न भी कर लो ना, परंतु नसीब से अधिक कभी भी कुछ मिलने वाला नहीं। आप ऐसा मन में सोचो कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, ठीक है मेहनत करो, मना नहीं है, परंतु आखिर में नसीब के अनुसार ही मिलेगा। तो अपना जीवन भी नीति पूर्वक तरीके से ही व्यतीत करना चाहिए। हम सोचे कि मैं अनीति करते हुए रातों रात करोड़पति बन जाऊं, पर शायद भाग्यशाली वो इतना हो नहीं सकता। नसीब में नहीं होगा ना, तो कोई दवाई के अंदर कोई तबियत बिगड़ जाए, उसके अंदर कोई चोरी हो जाए, कोई बैंक उठ जाए, ऐसे करते हुए भी पैसा चला भी जा सकता है। जैसे भगवान को लोग कहते हैं ना कि जैसे ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, वैसे अगर उनको वापिस खींचना हो ना तो कच्ची सेकंड भी नहीं लगती। इस प्रकार महिषासुर ने कहा, परंतु प्रजा का राजा को ये बात मन में नहीं बैठी। सभा के लोग बोलने लगे कि ये महिषासुर कैसी है, पिताजी के समक्ष बोलना नहीं बोलना, कब बोलना कब नहीं बोलना, ये सभी का भान भी नहीं है। और इस प्रकार बोलने लगे। कई लोगों को लगने लगा कि नहीं, महिषासुर की बात सही है, समझना चाहिए राजा को। बेटी के सामने वाद करना अच्छा नहीं बोला जाता है। हर हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी आप वाद करते हो मतलब कि झगड़ा करते हो ना, तो उसमें जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, उसका ही बुरा लगता है। सोचो कि कोई करोड़पति छोटे लड़के के साथ झगड़ा करे तो छोटे लड़के का बुरा नहीं लगेगा, वो बड़ा जो सेठ होगा ना उसका बुरा लगेगा। क्या छोटे बच्चे के साथ आप इस प्रकार करते हो? इस प्रकार शास्त्र के अंदर, आगम के अंदर बताया गया है कि 22 लोगों के साथ वाद नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो कहा गया है कि जो धनवान होता है ना, उनके साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। बड़ी के सामने कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। गुरु के पास में भी कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए।
घर के अंदर माँ बाप के सामने भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। वैसे घर के अंदर पत्नी के साथ में भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और दूसरी साइड ये भी कहा गया है कि पति के साथ में भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे के साथ में भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बात बताई गई है। मित्र के साथ में भी झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी कोई भी गुप्त बात है कभी भी जाहिर हो सकती है। पत्नी के साथ आप झगड़ा करोगे और बाद में आप बिजनेस के लिए जाओगे तो आप कमाई करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए जाते हो, परंतु घर में बैठी हुई लक्ष्मी के साथ में आप झगड़ा करोगे तो और कोई कौन सी लक्ष्मी आपके ऊपर खुश हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि घर में बैठी हुई लक्ष्मी को भी हमें अपने जीवन काल के अंदर खुश रखना चाहिए। तो इसलिए उन सभी के साथ वाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार राजा के समक्ष भी वाद नहीं करना चाहिए। और इस साइड जो प्रधान थे, मंत्री थे, उन्होंने समय सूचकता देखते हुए राजा को कहा कि राजा, अब ये राज्यसभा को पूर्ण विराम कीजिए, परिपूर्ण समय हो गया है, क्योंकि बेटी और बाप दोनों का विवाद चलता रहे और पूरा गांव वाले लोग देखते रहे तो ये अच्छा भी नहीं लगे। इसलिए प्रधान ने तुरंत ही समय सूचकता वापरते हुए कह दिया और वहां पे वो राज्यसभा वहां पे पूरी की गई। तुरंत ही राजा कई सारे सैकड़ों घोड़े के साथ वो रैवाड़ी घूमने के लिए निकलने लगे, परंतु मन के अंदर अभी भी ये बात खटक रही है कि बेटी ने सभी के बीच में मुझे ऐसा कह दिया। परंतु कोई बात नहीं, समय समय की बात है, समय आएगा। और ऐसे करते हुए आगे जा रहे थे, तब सामने से बहुत सारी धूल उड़ रही थी। बहुत सारे लोगों का कोई झुंड का झुंड आ रहा था, वैसा दूर दूर से दिखाई दे रहा था। राजा ने वो प्रधान को पूछा कि जाओ आप आगे जाते हुए देखो कि कौन आ रहे। तब प्रधान ने पूछताछ करवाते हुए पता चला कि आगे जाने जैसा नहीं है, हम रास्ता चेंज कर देते हैं, क्योंकि आगे जो लोग आ रहे ना वो लोग उम्बर नाम के कोढ़ रोग वाले हैं, जिनको कोढ़ रोग हुआ है। और ये ऐसा कोढ़ रोग है कि जिनके शरीर में से परु निकल रहा है, रशिया निकल रहा है। जैसे व्यक्ति के जीवन काल के अंदर जैसे पसीना निकलता है ना, वैसे उनके शरीर में से परु, रशी इत्यादि निकल रहा है। इतनी बदबू आ रही है और ऐसा प्रकार के चेपी रोग है कि वो व्यक्ति को स्पर्श करते हुए, उसके वातावरण के अंदर आते हुए व्यक्ति को वो चेपी रोग लग जाता है। जैसे अभी कोरोना नाम का रोग चल रहा है, वैसा प्रकार का ही ये रोग है। राजा को कह दिया कि हमारा स्वास्थ्य यदि अच्छा रखना है, आरोग्य में रहना है, तो हमें वो रास्ता चेंज कर देना होगा। राजा ने बोला ठीक है, चेंज कर। से ये जो उम्र उसमें से कोई प्रकार के सेवक आगे आए और राजा को कहने लगे कि आप रास्ता क्यों चेंज करते हो। उन्होंने बोला राज्यसभा के अंदर तो आज बेजबाजी हो गई है और वापिस तू ये सब कुछ क्या लेके आया है। और तब वो सेवकों ने कहा कि राजन आप आपका रास्ता चेंज कर दो, हमारे लिए वो उचित नहीं बोला जाएगा, आपकी कीर्ति के ऊपर एक दाग लगेगा। तब राजा ने बोला कि ठीक है, तेरे को क्या चाहिए वो बोलना तुझे। तब उन्होंने बोला कि और तो कुछ नहीं, परंतु राजन हम जितने भी लोग हैं ना, हमको एक कोढ़ नाम का रोग हुआ है और हम सभी लोग गांव पर गांव घूम रहे, हमारे पास धन संपत्ति आदि वगैरह है, परंतु हमारे सभी के अंदर हमारा एक राणा है, हमारा एक मेन व्यक्ति है जिसका नाम उम्बर राणा रखा है और उसके लिए हम एक रानी ढूंढ रहे हैं, एक लड़की ढूंढ रहे हैं।
लड़की मिल जाए तो उनकी शादी हो जाए ना, कि कार्य हो जाए। कि ठीक है, मनोमन विचार आया कि आज ही मेरी लड़की मैना सुंदरी बोल रही थी कि मेरे कर्म के अनुसार मेरा पति मिलेगा, तो लाओ ये कोड रोक वाला जो उम्र राणा है उसके साथ में मेरी बेटी की शादी करवा दूं। वो सेवक को कह दिया कि जाओ तुम्हारे उम्र राणे को बोल दो मेरी जो बेटी सौंदर्यवान स्वरूपवान रूप रूपाई के अंबार वाली है उसके साथ आपकी शादी करवा दूं। वो सेवक तो सोचने लगा कि क्या बात। राजा ने बोला मैंने एक बार बोल दिया, बाद में वो कभी गलत नहीं होता, और इसलिए तुम तुरंत ही उम्र राणा को लेके आओ। उन्होंने बोला ठीक है, और राजा ने तुरंत ही टन लेते हुए वापिस राजसभा की ओर जाने लगे, राजमहल की ओर। तुरंत ही मारते घोड़े के साथ राजमहल पहुंच गए। राजसभा के अंदर मैना को बुलाया और मैना तुरंत ही पिताजी के समक्ष दोनों हाथ जोड़ते हुए, चाहे सुबह में कितनी भी बेइज्जती हुई है तो अभी मन के अंदर रत्ती भर भी रोष नहीं है। बाकी तो भाग्यशाली आजकल के जमाने के अंदर बाप और बेटे के अंदर, माँ और बेटी के अंदर अगर कोई बेइज्जती हो जाए तो बाद में वो बेटी को या तो ये बेटे को बाप के प्रति हो जाए और वो 2 दिन 3 दिन के लिए तो बोलना भी बंद कर दे। ऐसा आज का समर्पित ये सब कुछ कर्म के अनुसार है। तुरंत ही पिताजी के समक्ष आते हुए कहा कि बोलो पिताजी, आपने मुझे याद किया। पिताजी ने कहा कि हाँ, अभी भी मैं तुझे कह रहा हूं कि तेरा कर्म का वो सिद्धांत है ना, कर्म की बात है ना, वो छोड़ दे और एक बार कह दे कि राजा के अनुसार सब कुछ होता है। बेटी ने बोला कि पिताजी ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो बात हकीकत है ही नहीं, जो मिथ्या है उसको मैं कैसे स्वीकार करूं। जो बात गलत है, जो बात सही है ही नहीं, और इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप ये बात स्वीकार करो कि हर एक व्यक्ति अपने भाग्य और कर्म के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। राजा ने बोला कि ठीक है, अभी भी तेरे मन के अंदर ये राय भरी हुई है ना, तो कोई बात नहीं, मैं भी तेरी शादी तेरे कर्म के अनुसार व्यक्ति के साथ करवाऊंगा। मैना ने कहा कि बराबर राजन, पिताजी मुझे ये स्वीकार है, अब जो कराओगे मेरे भाग्य के अनुसार ही आप करवाओगे। सोचो भाग्यशाली कितना भाग्य के ऊपर भरोसा। समझ लो आज के जमाने के अंदर शादी के लिए, पहले के जमाना कैसा था, लड़के और लड़की के माँ बाप ही एक दूसरे को मिलते हुए शादी तय करते थे। आज के जमाने की तरह फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, तीसरी मीटिंग, बायोडेटा का लेवर देवर यानी कि लेन देन करना, एक दूसरे के उसके अंदर बायोडेटा के अंदर फोटो भी भेजना, फोन नंबर भी अप्लाई करना, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उसके अलावा टेलीफोनिक बातचीत आदि वगैरह करना। अगर समझो फर्स्ट मीटिंग घर पे हुई है तो सेकंड मीटिंग अलग से कुछ बाहरी कोई रेस्टोरेंट के अंदर, कोई एकांत के अंदर करते हैं, और 2-2, 3-3, 4-4 मीटिंग होने के पश्चात भी चौथी 5वीं मीटिंग के अंदर बोलते कि अभी हमको अनुकूल नहीं है। और पहले के जमाने के अंदर क्या था, जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो रिश्ता फाइनल किया है ये अनुकूल ही होगा। कभी भी कोई भी माँ बाप अपने बेटी या अपने लड़के का अहित तो कभी भी सोचते ही नहीं है, इतना भरोसा होया करता था। आज के जमाने के अंदर ये सब कुछ शायद धीरे धीरे करते करते ये सभी चीज जाने लगी।
और शायद समझ लो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मीटिंग होने के पश्चात भी अगर शादी हो गई तो अभी वो 1 साल 2 साल के बाद में तलाक तक भी पहुंच जाती है, डाइवोर्स तक भी पहुंच जाती है। तो बाकी सभी आप लोगों ने किया क्या? बायोडाटा के द्वारा हाइट, उनका नाम, उनका फोटो, उनको रूबरू में मिलना, ये सब कुछ होने के पश्चात भी ये तलाक हो जाना, ये पहले के जमाने के जो शादियां होती थी ना उसके अंदर डाइवोर्स शायद होते ही नहीं। और आज के जमाने के अंदर इतना सब कुछ होने के पश्चात भी ये तलाक होने की प्रक्रिया मैनासुर ने कह दिया, पिताजी आप जो भी मुझे दोगे पंच के समर्थ मुझे मान्य है। और इस साइड पूरा की पूरा गांव के अंदर ये उम्बर राणा की पूरी टीम आने लगी, जो एक प्रकार से खच्चर के ऊपर बैठे हुए आ रही थी। उसमें कोई व्यक्ति उम्बर राणा के मस्तक के ऊपर छत्र ऐसे हाथ में लेते हुए खड़ा था और चल रहा था। उनके हाथों की अंगुलियां देखो तो कई सारी सड़ी हुई थी, कई हाथों की अंगुली में से परु ऐसे जैसे पानी का पसीना जैसे नीचे उतर रहा हो, इस प्रकार परु इत्यादि आ रहा था। कई लोगों के मस्तक के बाल चले गए थे, टाल हो चुकी थी। कई लोगों को आंखों के अंदर ढंग से दिखाई नहीं देता था, कई लोगों की आंख की नजरें भी टेढ़ी मेढ़ी थी, कई लोगों के कान भी आधे वहां पे आधे खाए हुए थे, सड़े हुए थे, वैसे प्रकार के थे। कई लोगों के नाक के अंदर से देखा जाए तो इतनी सारी प्रकार की मक्खियां आदि वगैरह घूम रही थी और कुछ ना कुछ बदबुआ निकल रही थी। कई लोगों के मुंह के बोलने के ठिकाने नहीं थे। कई लोग की पीछे से कूद बाहर निकली हुई थी और ऐसे धीरे धीरे चल रहे थे। कई लोगों के पैर टूटे फूटे हुए थे, आधे अधूरे लगड़ाते लगड़ाते हुए चल रहे थे। कई लोग के दांत टूटे फूटे हुए थे, किसी के आगे के 2 दांत टूटे हुए थे तो किसी के बाकी के दांत नहीं थे, सिर्फ आगे के 2 दांत थे। ऐसे प्रकार के लोग गांव के अंदर आने लगे। गांव के कुत्ते, गाय, भैंस इत्यादि में देखते हुए वो भी भौंकने लगे, वो भी बोलने लगे, जोर जोर से उनके पीछे दौड़ने लगे। कई सारे व्यक्तियों ने उनको पूछा कि क्या आप कोई भूत हो, कोई प्रेत हो, क्या कोई पिशाच हो? ऐसे प्रकार के व्यक्तियों को जिंदगी एक भी व्यक्ति सर्वांग सुंदर शरीर वाला नहीं था। हर व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रकार की तकलीफें थी। हर एक व्यक्ति को कोढ़ रोग था। किसी का मुंह के ऊपर कोढ़ था तो किसी के हाथ के अंदर कोढ़ था, किसी के पूरे शरीर के ऊपर कोढ़ था। ऐसे प्रकार के लोग आ रहे थे और तब थोड़े बहुत लोगों ने कहा कि हम कोई पिशाच नहीं है, हम कोई भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, हम तो आपकी तरह ही मानव है। और आपके राजा जो प्रजा पर राजा है उन्होंने हमें नौतरा दिया है, आमंत्रण दिया है, इसलिए हम आपके राजा की जो बेटी है उसके साथ शादी करने के लिए आए हैं। कई लोग बोलने लगे कि राजा भी शायद अंकल बिगड़ का हो गया है, जैसे बोला जाता है ना कि विनाश काल पे विपरीत बुद्धि। चाहे बेटी कितना भी कुछ भी करे, परंतु बेटी के साथ ऐसा अपराध राजा को कभी भी नहीं करना चाहिए।
कि राजा आज बेवकूफ बन गया वैसा लग रहा है। और सभी लोग वहां पे आने लगे और उम्बर राणा का राजा के समक्ष आया। राजा ने कहा मैना को बुलाते हुए कि हे मैना, तेरा पति यही है। और तुरंत ही मैना के मुंह के ऊपर एक भी, उनके मुखाकृति के अंदर एक भी खरोच नहीं है। पहले जितनी प्रसन्नता थी ना, उतनी ही प्रसन्नता अभी भी है, क्योंकि उनको जैन धर्म के कर्मवादी के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा। देव गुरु धर्म के प्रति अतुट श्रद्धा है। तुरंत ही श्रीपाल महाराजा यानी कि उम्बर राणा उसके बाजू में आते हुए वो खड़ी रह गई और पंच के समक्ष उन्होंने मन से भी स्वीकार कर लिया, यही पति है मेरा, ये स्वामीनाथ है। श्रीपाल में आते हुए वो खड़ी रह गई और तुरंत स्वीकार कर लिया। उम्बर राणा ने मैना सुंदरी को देखा, रुद्र पायमान वो लग रही थी। ये उम्बर राणा ने कहा तुरंत ही मैना को कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। राजा को भी कहा कि ये तो सरासर अन्याय है, मैं कौवे जैसा और मुझे हंस मिल जाए वो कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं कौवे जैसा हूं और ये कोयल जैसी है, ये दोनों का मिलन कभी भी नहीं हो सकता है। इसकी इतनी अच्छी सुंदर काया है, मेरे संग के द्वारा उसको भी ये कोढ़ रोग हो जाएगा। ये बिल्कुल उचित नहीं है राजन, अभी भी सोचिए। राजा ने बोला कि नहीं, एक बार धनुष में से तीर निकल जाता है कभी भी वापस नहीं आता है। मैना ने भी कहा कि एक बार मैंने मन के द्वारा सोच लिया कि आप मेरे पति, मेरे प्राण चले जाएंगे, परंतु ये भाव के अंदर मैं दूसरा भाव कभी भी नहीं करूंगी। एक बार मन से मैंने पति को अपने दिल के अंदर स्थान दे दिया, कोई दूसरा व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता है। तुरंत ही सभी लोग वहां से निकले और योग्य नगर के अंदर योग्य स्थान प्राप्त करते हुए उनके रीति रिवाज के अनुसार वो जितने भी उम्र रोग वाले जुजुबी 700 कोठिया आदि वगैरह लोग थे, वो साथ में मिलते हुए खुशखुशाल होते हुए उन्होंने शादी करवाई। और शादी करवाते हुए सूर्य भी सोचने लगा कि बस अभी वो भी पश्चिमांचल की ओर ढलने के लिए जाने लगा। दूसरा दिन होते हुए इन दोनों को देखने के लिए सूर्य भी पूर्व की ओर जल्द से जल्द उगने की तैयारियां करने लगा और आते हुए देखने लगा कि दोनों को चलाओ में देखता हूं। और ऐसा ये हुआ और वो मैना सुंदरी ने उम्बर राणा को कहा कि चलो हम दोनों जिनाले युगादि देव आदिनाथ परमात्मा जो मूल नायक है उनके दर्शन करने के लिए हम दोनों निकलते हैं। और दोनों वहां से जाने लगे और जाते हुए परमात्मा के मंदिर के अंदर जाते हुए दर्शन, स्तुति, प्रदक्षिणा इत्यादि करते हुए चैत्यवंदन आदि वगैरह करने लगे। और चैत्यवंदन करते हुए ऐसा हुआ कि परमात्मा के हाथ के अंदर बिजोरा नाम का वो फल और परमात्मा के कंठ के अंदर जो माला थी वो दोनों शासन देवता के द्वारा वो वहां से आते हुए ये दोनों चीज उम्बर रानी के हाथ के अंदर आ गई।
मैना सुंदरी ने भी ये देखा और वो सोचने लगी कि नहीं, जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, मेरे कर्म के अनुसार हुआ है। और बस शासन देवता भी हमें कोई ना कोई तरीके से सहाय करते हैं, ऐसा एक शुभ शुकन रूप को मानने लगी। उसने तुरंत ही अपने स्वामीनाथ यानी कि पति को उम्बर आने को कहा कि चलो हम अभी जाते हैं उपाश्रय देराश्रय के बाजू में ही उपाश्रय और वहां पे गुरु भगवत विराजमान वंदन करते हैं। भाग्यशाली ये श्रीपाल महाराजा और मीना सुंदरी की बात सिर्फ सुननी नहीं है, परंतु जीवन के अंदर ढालनी भी है। जीवन कैसे जीना, किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए, कपरी परिस्थिति का सामना हमें कैसे समता भाव पूर्वक करना चाहिए, कैसे भी परिस्थिति आ जाए परंतु हमारे अंदर की प्रसन्नता कभी भी नहीं छूटनी चाहिए। ये चीज ये दोनों के जीवन चरित्र के माध्यम से हमें पता चल सकती है। तो भाग्यशाली दोनों तुरंत ही उपाश्रय के अंदर गए गुरु भगवत के पास। वैसे हमें भी अपने जीवन काल के अंदर देरासर जाने के पश्चात बाजू में उपाश्रय हो, संघ के अंदर जो भी साधु साधु भगवंत आए तो उनके पास जरूर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमात्मा की पूजा करके डायरेक्ट बारों बार निकल गए। ये विवेक हमारे अंदर भी होना चाहिए। और मैना सुंदरी तुरंत उम्बर आना को लेके गई और वहां पे मुनि चंद्र सुरेश्वर जी महाराज शायद विराजमान थे और उनके साथ अभी क्या वार्तालाप होगी, क्या वार्तालाप करते हुए क्या मुनि चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जो भी जिन शासन की अभी हास्या उठ रही है कि मैना ने जो ये कर्म का और जैन धर्म का सिद्धांत पकड़ लिया, जैसे ये जैन शासन का और कर्म का एक पुछा पकड़ लिया और वो जो भी जैन शासन को यानी कि ये कर्म के सिद्धांतों को ये सब प्राप्त करने के बाद जो कई लोग बोलते हैं ना कि वेदिया वेला करते हैं या तो चिकना वेला करते हैं, वैसा अगर जैन शासन की हिलना आदि वगैरह होने लगी तो क्या उसका उपाय क्या मुनि चंद्र श्री महाराज साहब बताएंगे और उसके द्वारा कैसे ये उम्बर राणे में से श्रीपाल महाराजा बनेंगे, उनके जीवन काल के अंदर क्या चढ़तियां होंगी, वो किस प्रकार अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे, उस सभी बाबतों का विवरण कल के प्रवचन के अंदर हम आगे बढ़ने का आगे देखने का प्रयत्न करेंगे। आज इधर तक रखते हैं। पित्रा की आज्ञा में कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम्। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।